अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा जी ट्रांसफार्मर के लॉसेस क्या होते हैं, किस वजह से होते हैं और इनको ओवरकम कैसे किया जाता है। इससे पहले कि हम ट्रांसफार्मर के लॉसेस को डिस्कस करना शुरू करें, हम देखते हैं जी ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसा होता है। और ये देखें आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, आइडियल करेक्टरिस्टिक वाले ट्रांसफार्मर के लिए मतलब जिसकी कॉइल की रेजिस्टेंस ज़ीरो होती है, बैक ईएमएफ या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ न्यूमेरिकली इक्वल होती है अप्लाइड वोल्टेज के, लेकिन उसके पोलैरिटी में अपोजिट होती है। लेकिन ये आइडियल केस में है। रियल केस में मसला ये होता है कि कॉइल की कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो है जिसकी वजह से लॉसेस होते हैं। और आप ये देखें, ये ट्रांसफार्मर है जी, काफ़ी बड़ा सारा है, आपको दिखाने के लिए रखा है ये। तो ये वर्किंग ऑर्डर में नहीं है, सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए है। तो आप देखें कि इसमें जो कॉइल हैं, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा तारें लपेटी हुई हैं। ये एक कॉइल के ऊपर ही दूसरी कॉइल ऐसे लपेटी हुई है। कपलिंग फैक्टर मैक्सिमम है तो उस वजह से इशू नहीं है। वायर की रेजिस्टेंस की वजह से इशू है, और रेजिस्टेंस की वजह से ही हीट भी होना है, उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से भी एनर्जी का लॉस होना है। तो उतनी ईएमएफ नहीं इंड्यूस हो पाती जितनी एक्सपेक्टेड होती है आइडियल केस में। नतीजा क्या होता है कि लॉस हो जाते हैं। अब जितनी अगर आइडियल केस में 220 वोल्ट इनपुट देके आउटपुट पे आपको 15 वोल्ट चाहिए, लेकिन रियल केस में हो सकता है वो 15 की बजाय 9 या 10 बड़ी मुश्किल से पहुंच सकें। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो हमें बेहतर तौर पे वोल्टेज इंड्यूस करने के लिए, जैसे गैल्वानोमीटर में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को ज़्यादा करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा करने के लिए सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर इंसर्ट किया था, ताकि जब कॉइल में से करंट गुजरे, देखे ऐसे करंट होगा, अल्टरनेटिंग करंट है, या ऐसे होगा या ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। तो हम इसके अंदर यहाँ पे सॉफ्ट आयरन की कोर इंसर्ट करेंगे ताकि वो भी मैग्नेटाइज हो सके। जब वो मैग्नेटाइज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यानी मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू पहले से ज्यादा होगी, तो डेफिनेटली फिर चेंज इन फ्लक्स भी मैक्सिमम से जीरो तक जाएगा, चेंज इन फ्लक्स भी ज्यादा हो जाएगा। और जब चेंज इन फ्लक्स ज्यादा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा, तो ईएमएफ भी बेहतर इंड्यूस होगी। उसके लिए कोर इंसर्ट करना है, अभी इसमें कोर डालनी है। ये वैसा नहीं है जैसा प्रैक्टिकली होता है। अभी ये आइडियल ही जितना आपने पढ़ा कि कॉइल्स वाइंड की हुई हैं, ठीक है। तो पहले अभी कोर हम बाद में इंसर्ट करते हैं। अभी आप पहले तो ये देखें कि इतनी सारी वायर्स इसमें से निकल रही हैं। अब ये सारी वायर्स जो हैं, पहला मसला तो ये है कि आप देख रहे हैं कुछ वायर्स मोटी हैं और कुछ वायर्स बारीक हैं। इंसोलेशन ऊपर की हुई है, और आप ये देखें ये पेपर भी इंसोलेशन के लिए हर लेयर के दरमियान, हर तय के दरमियान ये पेपर डाला होता है प्रॉपर इंसोलेशन के लिए। तो जनाब कुछ तार मोटी हैं, कुछ वायर्स हैं जनाब पतली। इनकी लॉजिक क्या है कि जी इनपुट पावर आउटपुट पावर बराबर हैं आइडियली, लेकिन इनपुट पे वोल्टेज ज़्यादा है तो आउटपुट पे वोल्टेज कम है, आउटपुट पे वोल्टेज कम है तो करंट ज़्यादा है। जिस तार में से ज़्यादा करंट गुजरना है वो मोटी रखी जाती है, ताकि करंट ज़्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस कम हो सके। जितनी वायर मोटी होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगी, उसका हीटिंग इफेक्ट उतना कम होगा। जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होने हैं और करंट कम होना है, ये तार बारीक होगी। वो आमतौर पे जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसमें सेकेंडरी में वोल्टेज कम और करंट ज़्यादा होता है, तो सेकेंडरी की तार मोटी होती है, प्राइमरी की वायर बारीक होती है अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी अब जिसने वाइंड किया है उसने निशानी रखी होती है, पता होता है कौन कौन सी दो वायर्स एक कॉइल का हिस्सा हैं। लेकिन हम ये कंटिन्यूटी की चेक करके, हमने ओम मीटर में डिस्कस किया था कि कंटिन्यूटी चेक करके हम ये देख सकते हैं कौन सी दो वायर्स एक ही कॉइल का हिस्सा हैं। देखें ज़रा, जिस पे बजर बजेगा ये एक ही कॉइल का हिस्सा है, और ये देखें ये एक कॉइल का हिस्सा नहीं है, ये एक कॉइल का हिस्सा है, ये एक कॉइल का हिस्सा नहीं है। ऐसे करके तो जो वायर जहाँ पे कंटिन्यूटी होगी, बजर बजेगा, या जो गैल्वानोमीटर बेस्ड ओहम मीटर अगर है तो जिसमें नीडल में डिफ्लेक्शन होगी, वो कॉइल्स वो तारें एक ही कॉइल का हिस्सा होंगी। जिनमें नीडल में डिफ्लेक्शन नहीं होगी, इसका मतलब है देयर इज़ नो फिजिकल लिंक। तो एक तो ये बात भी हो गई। तो जनाब इस ट्रांसफार्मर में हम कोर के तौर पे सॉफ्ट आयरन इंसर्ट करते हैं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट फेरो मैग्नेटिक मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब करंट गुजरे, करंट की वजह से वो मैग्नेटाइज हो तो आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो सके। तो देखें जी कोर कैसी होती है। ये कोर का सैंपल है,
इस तरह से जैसे कि आपको 8 बना हुआ नज़र आ रहा है। ये असल में दो तरह की पत्रियां हैं, एक ये ई टाइप, चलें ई उल्टा नज़र आ रहा है तो सीधा कर लें, चलें ऐसे करके अब सीधा हो गया। ई टाइप और आई टाइप कई होती हैं जो एफ टाइप होती हैं, सीधा एफ और उल्टा एफ लिख के बहरहाल ऐसे 8 पूरा करना होता है ऐसे करके। इसमें ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे ऐसे करके तार लपेटी हुई होती है। चलें अब देखें ये वाली देखें, ये देखें कितनी सारी। अब पहली बात तो ये है कि हमने गैल्वानोमीटर में जो कोर के तौर पे सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर इंसर्ट किया था वो एक सॉलिड सिलेंडर था, जबकि इसमें आप देख रहे हैं ये बिल्कुल बारीक बारीक पत्रियां हैं, स्ट्रिप्स हैं, जिनको हम कोर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी सी मैंने निकाली हैं आपको चेक कराने के लिए और डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। तो ये देखें अभी और भी आ रही हैं। तो ये देखिए, ये जनाब वाली पत्रियां हैं बिल्कुल बारीक बारीक। इनमें ये सुराख क्यों किया हुआ है? ताकि ट्रांसफार्मर में डाल के इसको कोर को यहाँ से नट बोल्ट डाल के टाइट कर दें। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जनाब सैंपल। अब पहला सवाल जो है वो तो ये है कि आखिर हम कोर के तौर पे आयरन इस्तेमाल क्यों करते हैं। वजह यह है कि रियल केस में ईएमएफ इतनी इंड्यूस नहीं होती जितनी होना चाहिए आइडियल केस में। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को हम बेहतर करें। मैग्नेटिक फ्लक्स को ज़्यादा करने के लिए ये देखिए ऐसे करके हम कोर डाल देते हैं इसमें। आप देखेंगे इसमें ये आयरन डाल गया और इसमें यहाँ पे ये जनाब ऐसे करके देखें, यहाँ से ऐसे करके डाला जाएगा ऐसे, और इधर वाली साइड पे ये आई ऐसे करके लगाया जाएगा। आपको ताज्जुब होगा कि ये तो टिकेगा कैसे, लेकिन वो टिका लेंगे हम। कुछ पत्रियां इधर से कोर मटेरियल ऐसे करके देखें, कोई धोखा नहीं, कोई फ्रेम नहीं, आपकी आंखों के सामने ट्रांसफार्मर बन रहा है। ये जो फ्रिज के साथ वोल्टेज स्टेबलाइज़र होता है, कहते स्टेबलाइजर लाओ, स्टेबलाइज़र स्टेबलाइज करने वाला, वोल्टेज कम हो तो ज़्यादा करे, ज़्यादा हो तो कम करे। ज़्यादा तो हमारे यहाँ कम ही आते हैं, अक्सर कम होते हैं, जिनको ज़्यादा करना होता है तो दरमियान में ऐसे करके हम ये आई टाइप फंसा लेते हैं। कुछ ई टाइप इधर से कुछ इधर से डाल के ऐसे फंसा लेते हैं। तो आप देखें इसको ऐसे करके आपको ये नज़र आएगा ज़रा ज़्यादा वाज़े तौर पे कि 1 मिनट में ज़रा इसको रख लूँ। चलो जी, उल्टा आगे रखने दें मुझे ताकि आपको सही तरह से नज़र आ सके। हाँ जी, ऐसे करके ये देखें। तो जनाब अब ये आप देखिए इसके चारों तरफ ऐसे करके ये आयरन आ गया और ये दरमियान में, यहाँ दरमियान में भी आयरन आ गया जी। ये देखिए ऐसे करके। तो अब ये पत्रियों की शक्ल में क्यों है ये बहस हम बाद में करते हैं। दो तरह के ट्रांसफार्मर के लॉस हैं जनाब, एक को हम कहते हैं एडी करंट, ये भाई का नाम है एडी साहब, एडी करंट, और दूसरे हैं मैग्नेटिक हिस्ट्रिसेस या सिंपली इनको हिस्ट्रिसेस भी कह लीजिए। तो जनाब ये क्या है, नाम ज़रा अजीब सा है। अभी 17 चैप्टर में हमने बहुत डिटेल से इसको डिस्कस करना है, तो अभी हम जितना हमने शुरू किया हुआ है काम यहाँ इसके मुतालिक वो बात हम यहाँ पे करेंगे। तो जनाब अली ये कोर क्यों इस्तेमाल की जाती है ये तो ठीक है, पत्रियों की शक्ल में क्यों है ये भी हमने देखना है। तो जनाब ये देखिए हम कुछ इसमें डाल लेते हैं जी, और ज़्यादा फंस गई है मुझे लगता है कहीं पे ये हाँ जी, लो जनाब यहाँ पे फंस रही है। लो जी, पत्रियाँ डाल दी गई हैं। अब देखें ये पूरा भरा हुआ होता है और बड़ी जिसे कहते हैं तुन तुन के भरा होता है। ये जो गैप आपको नज़र आ रहा है इस गैप में ऐसे करके ये आई टाइप पत्रियाँ डाल दी जाती हैं, ऐसे कवर कर लिया जाता है। लो जी, अब बात ये है कि हमने ट्रांसफार्मर में ये कोर क्यों इंसर्ट की है भला, ताकि जो रियल केस में कॉइल की रेजिस्टेंस की वजह से, हीट की वजह से जो एनर्जी के लॉस होते हैं उसकी वजह से ईएमएफ उतनी नहीं इंड्यूस हो पाती जितनी होना चाहिए। इसको मसले को ओवरकम करने के लिए हमने कोर के तौर पे सॉफ्ट आयरन इस्तेमाल किया ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा की जा सके और उसके नतीजे में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज़्यादा हो सके। और इस कोर की वजह से ही दोनों किस्म के लॉस हैं ट्रांसफार्मर के, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा है और नुकसान कम है। ये लॉस कोर के कौन से हैं जनाब, एक तो है जनाब हिस्ट्रिसेस लॉसेस, मैग्नेटिक हिस्ट्रिसेस या हिस्ट्रिसेस लॉसेस। ये क्या हैं? हिस्ट्रिसेस का लफ्ज़ी मतलब होता है लैग बिहाइंड, पीछे रह जाना। हम इसको यहाँ पे ऐसा जैसे डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा डिटेल से, 17 चैप्टर में बारी आएगी। तो इन शॉर्ट ये समझ लीजिए आप कि ये जो कॉइल है इसमें से करंट गुजरेगा ऐसे या ऐसे, अल्टरनेटिंग करंट है। तो जब करंट ऐसे गुजरेगा, ज़रा गौर से देखिए, अब करंट ऐसे गुजरेगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे,
तो मैग्नेटिक फील्ड इस पत्रियों से दरमियान से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गुजर के मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जाएंगी, जैसे सोलिनॉइड में होता है, जैसे कॉइल में होगा। तो ऐसे करंट है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जाएंगी ऐसे करके। तो आप जरा इमेजिन कीजिए कि इस ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो इसके दरमियान से ऐसे ऐसे जाएंगी ऐसे, और इधर से ऐसे आएंगी और इधर से जाके ऐसे जनाब ऐसे। तो जनाब बिल्कुल एक सोलिनॉइड की तरह, इसीलिए ये हिस्सा सारा बैरूनी हिस्सा भी और इसके दरमियान वाला हिस्सा भी कवर कर लिया जाता है सारे का सारा इस कोर से, ताकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से गुजरें तो फिर ये मैग्नेटाइज हो सके, मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन होगा क्या, करंट तो चूंकि अल्टरनेटिंग करंट है तो करंट हर लम्हा अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी हर लम्हा अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो ये जो आयरन है ये जो मैग्नेटाइज हो रहा है, कभी ये मैग्नेटाइज ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, कभी ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, कभी ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, और कभी ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो इसकी अलाइनमेंट, इसके अंदर जो एटम्स हैं वो अपनी अलाइनमेंट तेज़ी से चेंज करेंगे। ये होगा मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज तेज़ी से। तो ये हिस्टेरिसिस लॉस हैं। हिस्टेरिसिस लॉसेस किस वजह से हैं? टू इट इज ड्यू टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज ऑफ कोर मटेरियल। कोर मटेरियल के मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने की वजह से हैं। इस वजह से कोर गर्म भी होती है। तो क्योंकि उसकी वजह से जो बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होते हैं, आपको एक स्टूल पे बिठा के बार बार तेजी से कहा जाए कभी मुंह इधर कर लें कभी इधर कर लें, घूम घूम के आपके गोड्डे छिले जाएंगे, तो फ्रिक्शन होगी जिस वजह से ये गर्म होगी। वापडा के जो ट्रांसफार्मर हैं, पिछली वीडियो में आपसे कहा था चेक कीजिएगा कि उनके इर्द गिर्द पाइपिंग क्यों होती है। वो ये जब गर्म होते हैं इसी मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस की वजह से या हिस्टेरिसिस लॉसेस की वजह से, ये कोर मटेरियल जो गर्म होता है इसको ठंडा रखने के लिए या तो पंखा लगाया जाता है जो बड़े स्टेबलाइजर वगैरह हैं, या उनमें वेंटिलेशन के लिए इंतज़ाम किया जाता है, या फिर उसमें ऑयल डाला जाता है जो वापडा के ट्रांसफार्मर खंभों पर लगे हुए हैं। ऑयल उसमें सर्कुलेट करता रहता है, वो नीचे से गर्म ऑयल होता है, सॉरी ठंडा होता है, नीचे से गर्म होके वो ऊपर उठता है, ऊपर उठ के फिर वो ऊपर जाके पाइप में आ जाता है। जब पाइप में आता है तो कोर से उसका राब्ता ख़त्म हो जाता है, हवा वगैरह पड़ती है, ठंडा होके उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, वो भारी हो जाता है, नीचे आ जाता है, नीचे से जनाब वो फिर शामिल हो जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर, कोर के साथ टच होता है, गर्म होता है, ऊपर उठता है तो ऑयल ऑटोमेटिकली सर्कुलेट करता रहता है। अगर ऑयल लीक कर जाए तो 1 घंटे के अंदर अंदर गर्म होकर सड़ जाएगा ट्रांसफार्मर। तो हिस्टेरिसिस लॉस हैं किस वजह से? मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज द कोर मटेरियल। इनको मिनिमाइज कैसे किया जाएगा? इनको मिनिमाइज करने का आसान तरीका ये है कि जो कोर है वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की होनी चाहिए ताकि आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो सके। तो हम कोशिश करते जितनी अच्छी किस्म का ट्रांसफार्मर है उतना ही ज़्यादा बेहतर उसका कोर मटेरियल होगा, अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा, तो वो आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। फ्रिक्शनल लॉसेस कम होंगे इस चक्कर में, जिसकी वजह से वो कम हीट होगा तो लॉसेस कम होंगे। एक तो ये होगा जी मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस। दूसरे हैं एडी करंट। एडी करंट क्या है? अब जरा गौर से देखें कि करंट ऐसे है कॉइल में, इन कॉइल्स में करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो कोर में मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है जी कोर में ऐसे ऐसे करके, ठीक है जी। इस मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली आ रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली आ रही है, तो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली आएगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस होगा। वो देखें आप, यहाँ पे जो करंट है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली आने की वजह से इसके परपेंडिकुलर करंट पैदा हो जाएगा कोर में। अब मैं ट्रांसफार्मर की डायरेक्शन चेंज करके रखता हूँ ऐसे करके, ये देखें जनाब जरा के, ये देखें तो जनाब इसमें ऐसे करंट है कॉइल में, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, मैग्नेटिक फ्लक्स है कोर में ऐसे। इस मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाली तब्दीली की वजह से इसके परपेंडिकुलर ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस होगा। तो कोर के अंदर जो करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस्ड इन द कोर इज कॉल्ड एडी करंट। ये करंट जो है इसका भी हीटिंग इफेक्ट होगा, इस वजह से भी कोर ने गर्म होना है। इस एडी करंट को मिनिमाइज करना है। अब एडी करंट
अब जो कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल से गुजरने वाले करंट में तब्दीली आई तो कोर में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स में पैदा हुआ और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आई। चूंकि अल्टरनेटिंग करंट है, करंट चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। इस मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाली चेंज के नतीजे में ईएमएफ तो इंड्यूस होगी। ये मेरी एक उंगली हायर पोटेंशियल दूसरी लोअर पोटेंशियल के तौर पे काम करेगी और अल्टरनेट होती जाएंगी, तो ईएमएफ तो इंड्यूस होगी इस कोर के अक्रॉस। लेकिन उस ईएमएफ की वजह से अगर हम करंट का पैदा होना बंद कर सकें किसी वजह से, तो फिर ये कोर हीट नहीं होगी। तो एडी करंट हमने रोकना है, एडी करंट को बंद करना है। ईएमएफ तो इंड्यूस होगी कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाली तब्दीली की वजह से, लेकिन करंट इंड्यूस होने से हमने बचाना है। अब करंट इंड्यूस होने से यहाँ पे कैसे बचाया जाएगा, उसके लिए हम कोर को सॉलिड की बजाय स्ट्रिप इस्तेमाल करते हैं। ये सारी पत्रियाँ इसमें डाल के ना, इसमें हम वार्निश भर देते हैं, लैमिनेट कर देते हैं, लैमिनेशन इंसोलेशन कर देते हैं। उससे क्या होगा कि ये यहाँ पे ईएमएफ तो है, करंट तब होगा जब यहाँ से यहाँ तक लिंक बनेगा। अब दरमियान में अगर इंसोलेशन की तय आ जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज कैरियर नहीं जा सकेंगे। नतीजा क्या होगा, कोर के अंदर ईएमएफ तो इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस नहीं होंगे। टू मिनिमाइज द एडी करंट्स, कोर शुड बी मेड इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स, पत्रियों की शक्ल में, और ये इनको जनाब इंसोलेट किया जाएगा। जितना अच्छा ट्रांसफार्मर होगा उसको बेहतर तौर पे इंसोलेट किया हुआ होगा। और ये पत्रियां बिल्कुल टाइट होनी चाहिए। अगर ये टाइट नहीं होंगी, इनमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो अगर ये टाइट नहीं होंगी तो जब फ्लक्स चेंज होगा बार बार ये आपस में टकराएंगी तो आवाज़ आएगी। अक्सर ट्रांसफार्मर जो देसी मैकेनिकों के बनाए होते हैं, अगर वो अच्छा नहीं बना होगा तो उसमें कर्र कर्र की आवाज़ आएगी। ये पत्रियां ही मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होती हैं, तो जुड़ती हैं अलग होती हैं, जुड़ती हैं अलग होती हैं, जिसकी वजह से मसला होता है। तो जनाब ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बेहतर करने के लिए हम सॉलिड कोर नहीं इस्तेमाल करते। उस दिन आपको देखें ये मोटर दिखाई थी, डीसी मोटर, इसमें भी जो कोर है गौर से देखें, ये पत्रियां हैं जो जुड़ी हुई हैं, ये दरमियान में इंसुलेशन की लेयर होगी। आर्मेचर में जो कोर है, कोआल की कोर है, वो भी हर एक कोर आपको पत्रियों की शक्ल में नज़र आएगी, स्ट्रिप्स की शक्ल में नज़र आएगी। सॉलिड कोर सिर्फ आपको गैल्वानोमीटर में नज़र आएगी, वहाँ पे ये लॉस नेग्लिजिबल इस्तेमाल होते हैं, ज़रूरत नहीं होती, करंट ही बहुत कम होता है। ट्रांसफार्मर में ये पत्रियाँ इसीलिए इस्तेमाल होती हैं ताकि एक दफ़ा फिर सुन लीजिए, देख लीजिए कि करंट ऐसे है कोआल में, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, इस मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाली चेंज के नतीजे में ईएमएफ इंड्यूस होगी ऐसे। तो ईएमएफ तो इंड्यूस हो जाए लेकिन करंट इंड्यूस नहीं होने देना। उसके लिए ज़रूरी क्या है, ईएमएफ तो कंडक्टर के सिरों के क्रॉस पैदा होगी, ज़रूरी ये है कि दरमियान में लिंक ख़त्म कर दिया जाए। तो पत्रियाँ बना के दरमियान में जनाब हम इंसोलेट कर देते हैं। तो एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए ये स्ट्रिप की शक्ल में इस्तेमाल की जाती हैं। तो जनाब ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बेहतर करने के लिए लॉसेस कम किए जाते हैं। कैसे करेंगे, सॉफ्ट आयरन इस्तेमाल करें, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल इस्तेमाल करें ताकि इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो सके। और दूसरे नंबर पे स्ट्रिप्स की शक्ल में कोर इस्तेमाल करें ताकि एडी करंट्स को मिनिमाइज किया जा सके। एडी करंट है क्या, ये कोर में इंड्यूस होने वाला करंट है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कोर मटेरियल। तो जनाब इस तरह से ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बेहतर की जा सकती है। 100% एफिशिएंट तो नहीं हो सकता लेकिन फिर भी खासी हद तक बेहतर किया जा सकता है। तो मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात, आज की इस वीडियो में आपने ट्रांसफार्मर देखा और उसको पढ़ा, सुना और समझा। अब मैं उसको उठा के साइड पे रखता हूँ। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।